साईं मस्ताना जी ने ये सच्चा सौदा बनाया, करना सिखाया और यही सिखाया कि शुद्ध शाकाहारी बनो, नशे का त्याग करो। अरे नशा करना है तो राम के नाम का करो। ऐसी मस्ती चढ़ती है, लोग जगह जगह पूछते हैं खाते पीते क्या हो। हम खाते भी हैं, आप भी सुन लेना भाई। जो उनको बोला, हमने कहा राम नाम की जड़ी बूटी हम दिन रात खाते हैं, ब्रह्मचर्य पे अमल कमाते हैं। आप कमा लो, आप भी जवान होते चले जाओगे। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। राम नाम गाने में ज्यादा मेहनत नहीं, रोटी खाने से कम मेहनत, ये गारंटी है। रोटी खाने के लिए पहले कौर तोड़ो, फिर साग सब्जी लगाओ, फिर मुंह में डालो, फिर चबाओ, फिर अंदर डालो, फिर आंतड़ियां घुमाती हैं, कब जाके हजम होता है। सुबह फिर आप उसको निकाल के बाहर फेंक देते हो। काफी टाइम लगता है, जोर लगता है। लेकिन राम अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे तो जोर लगता ही नहीं। एक बार हमसे ले लो, जीभा से घुमाओ अंदर ही अंदर, देखो हाथ नहीं हिलाया, ना आंतड़ियों को तकलीफ, सिर्फ जीभ को। वो तो खाते टाइम भी बेचारी दांतों से बचती रहती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो उसको चलाना है, या फिर ख्यालों से राम नाम घुमाओ, जीभ भी ना हिलाओ। ये पक्का गारंटी है। उससे जो शक्ति आती है वही चेहरे पे नूर लाती है, अंदर सरूर लाती है। वरना दुनिया में कोई दवा नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं। तो यही तो सच है। हाथ कंगन को वारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, मक्खन सब कुछ पड़ा है। ऐसे ऐसे करते रहो, स्वाद आएगा। आप हंसोगे, गुरुजी स्वाद कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, आप मक्खन मक्खन मक्खन, घी घी घी, ताकत आएगी ऐसा करने से? नहीं आती। सीधा सा काम है, उठाओ खाओ, स्वाद भी आ गया, ताकत भी आ गई। कितना आसान सा लगा ना? तो वैसे ही राम नाम है। सिर्फ गाने से कुछ नहीं होता, इस पे जीवा से गाओ, अमल कमाओ। यकीनन अल्लाह वाहिगुरु के राम नाम से आप अरबों खुशियां हासिल कर सकते हैं, करोड़ों स्वाद ले सकते हैं। जो स्वाद दुनिया के स्वाद से अरबों गुना ज्यादा है, उसका मजा ही कुछ और है। आप तो क्षणिक आनंद के लिए कत्लो गारत मचाए रखते हैं। इस जीवा के स्वाद ने मार रखा है दुनिया को। कोई मीठे का आशिक, कोई नमकीन का आशिक, कोई कड़वे का आशिक, तो कोई काम वासना का आशिक है। तो ये स्वाद पर है ये क्षणिक। रसगुल्ला मुंह में डालो, चबाया, खाया, बड़ा मजा आया। 15 मिनट के बाद मुंह बकबका बनाया, रहता है स्वाद, मतलब ही नहीं। कड़वा तो जुत्तम बेल भी करवा देता है, जो कड़वे के आशिक है। क्षणिक आनंद के लिए कितना क्लेश सहते हो, हम आपको गारंटी देते हैं। आप राम अल्लाह वाहिगुरु का नाम जप के देखो, इससे अरबों गुना स्वाद आएगा, जो परमानेंट रहेगा। एक बार पीने में देर लगेगी, फिर नहीं, फिर तो चढ़ा रहता है, उतरता ही नहीं। है ना कमाल का नशा? और एक पैसा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, कईयों ने घर बर्बाद कर दिए। एक उदाहरण, एक बुजुर्ग शराब पी रहा था। एक नौजवान उसके पास गया, कहता ताऊ, कहता हाँ, कहता नजला जुकाम बहुत हो गया, कहता मार घूंट, अभी उड़ जाएगा। तो वो बच्चा कहने लगा, ताऊ बावड़ा हो गया कि कभी शराब पीने से भी जुकाम उड़ता है? कहता बावड़ा तो तू हो गया, ताऊ बोलिया। कहता क्यों? कहता मेरा 100 एकड़ उड़ गया, तेरा छोटा सा जुकाम नहीं उड़ेगा। देखो शिक्षा, देखो कहां जुकाम, कहां 100 एकड़। तो ये पीने वाले तो तरह तरह की बातें करते हैं, इनको बड़ी बातें आती हैं। नशा करने वाले हों, अमली हो गए, नशेड़ी हो गए। गांव में लोग बैठ बैठ के सुना, अभी टोटका अमलिया, और वो इसी काम का खाता है। सारा दिन उसको लगता है यार मैं ही कलाकार हूं। ये नहीं पता कि सारे तेरे को बुद्धू बनाते हैं।
सारे तेरे से सुन के खुद अपना हंस हंस के खुशी लेके चले जाते हैं, और तू वहीं का वहीं। कभी देखा है अमली को राजपाट पे बैठा हुए? हो सकता है बैठने के बाद अमली हो गए हो, कोई पता नहीं, ये कलयुग है। सो कोई पता नहीं है, पर उनका अमल हो सकता है कोई और दर्जे का हो। सो ये जो नशा है, ये जो मांसाहार है, इंसान को बर्बादी की तरफ लेके जाता है। कहीं भी आप देख लीजिए, इससे बर्बाद घर, इससे बर्बाद परिवार रोते बिलखते आपको मिलेंगे। लोग कह देते हैं मैं तो आदी हो गया, आदत पड़ गई, छूटती नहीं, लत लग गई। नशे की लत छूटती नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर छुड़वाते हैं, क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं नशा छुड़ाने के लिए, एक दूसरा नशा। तो नशे की लत अगर आपने छोड़ रही है तो अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का नशा ले लो। उसको जैसे जैसे पीते जाओगे, ये गंदगी भरा नशा आपसे दूर होता जाएगा। फर्क क्या है दुनियावी नशे में और अल्लाह वाहिगुरु के नशे में? दुनियावी नशा शरीर को बर्बाद करता है और मालिक के नाम का नशा शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। दुनियावी नशा दिमागी हालत खस्ता कर देता है और मालिक के नाम का नशा दिमाग को बुलंदियों पे ले जाता है, यहां भगवान भी नजर आने लग जाते हैं। दुनियावी नशा घर परिवार की निगाहों में गिरा देता है और मालिक के नाम का नशा पूरे समाज की निगाह में इज्जत बना देता है। दुनियावी नशे को करने वालों से लोग कतराते हैं, गिरता पड़ता आता है, लोग पहले ही कन्नी कतरा जाते हैं। यार मुर्दा बोले कफन पाड़े, इसको छेड़ेंगे तो ये गलती बोलेगा, साइड से निकल जाओ। और राम नाम का नशा करने वालों से लोग दूर से आके हाथ मिलाना चाहते हैं। क्यों? हो सकता है कोई समस्या का ही हल बता दे यार, क्या पता कोई राम नाम की अच्छी बात सुना दे, हमारे भी कर्म बनवा दे, क्या पता। तो जमीन आसमान क्या इतना अंतर है कहने सुनने से परे। क्योंकि राम नाम का नशा तो मालिक से मिला देता है और दुनियावी नशा नरकों से मिला देता है। इसलिए नशा ना करो। अरे जिंदगी नशे के लिए नहीं, आपने नशे को अहम बना रखा है, मांसाहार को अहम बना रखा है, इसके लिए जिंदगी नहीं है। जिंदगी मिली है इस जन्म में आप भगवान को देख सको, खुद परमानंद, इतनी लज्जतें, इतनी खुशियां जिसकी बराबरी किसी से कर ही नहीं सकते, वो आप ले सको, इसके लिए जिंदगी मिली है। और वो मिलता है राम नाम से, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत से। ये बुराइयां छोड़ने के लिए आह्वान किया शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने। करते थे वो, कर रहे हैं, करते रहेंगे वो। ये उन्हीं का रहमो करम है कि आज वो संख्या जो 1000 से लाखों पे पहुंची, आज उस लाखों से करोड़ों में पहुंच गई और बढ़ती जा रही है। लोगों के घरों में खुशियां हैं, बरकतें हैं, और वो आनंद, वो लज्जत है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहां पता नहीं कितने नशेड़ी बैठे होंगे जिन्होंने नशा कर करके अपने आप को बर्बाद कर रखा था, और आज अल्लाह वाहिगुरु के राम नाम से वो मालिक के प्यारे कहलवा रहे हैं, मालिक के अजीज बन गए हैं। यही तो है मालिक के नाम में, भक्ति में शक्ति। पर आप चाहते हैं शॉर्टकट। आज के नौजवानों को शॉर्टकट का बड़ा चस्का है, और शॉर्टकट पाखंड की तरफ ले जाता है। कहते यार ना तो भक्ति करनी पड़े, ना राम नाम में बैठना पड़े, आप तो लड्डू चढ़ा देंगे,
गुलगुले चढ़ा देंगे, बूंदी चढ़ा देंगे, चावल चढ़ा देंगे। वाह, जिसने तुझे बनाया है वो लड्डू चावल नहीं बना सकता? कभी सोचा है? और फिर चढ़ाते नहीं, ये तो गप है। पूरा डिब्बा लेके जाएंगे, एक लड्डू मालिक की तरफ, बाकी खुद डकार जाएंगे। है ना कमाल? कभी देखा है आपने जितना प्रसाद मन्नत मांगी हो सारा वहां छोड़ के आते हो? मतलब ही नहीं। पूरा बढ़िया देसी घी का प्रसाद है, वहां एक लड्डू वहां चढ़ाया, बाकी खुद के साथ वापिस यारों दोस्तों में बांटना। बकरे को काटते हैं, मुंडी मुंडी वहां चढ़ाते हैं, बकरा खुद डकार जाते हैं। मालिक को कहते हैं ले खोपड़ में तू मत्था मारता रहे, बाकी हम खाएंगे। है ना कमाल का इंसान? लाखों का फायदा मांगेगा और 51 का प्रसाद चढ़ाएगा। वाह, जो तुझे लाखों दे सकता है, क्या वो 100 का प्रसाद नहीं खा सकता? कमाल है। अपने आप को बुद्ध लोगन राम खिलौना जाना, अपने आप को बुद्धू बना रहा है इंसान ऐसा कर करके। अरे राम, वो मालिक किसी के खाने पीने का नहीं भूखा, वो भूखा है भाव का, वो भूखा है आपकी तड़प का, वो भूखा है भक्ति का। पहले भक्ति, भगवान बाद में, कोई शॉर्टकट नहीं। यही शॉर्टकट है। थोड़े से शब्दों का जाप करो और ईश्वर से जो चाहे पालो। जब राजा मिल गया तो क्या बाकी साजो सामान पीछे रह जाएगा? जब भगवान ही मिल गया तो क्या बरकतें पीछे रह जाएंगी? नहीं ना। एक जाट था, बहुत पहले की बात, मुस्लिम था या कोई भी था, जंगलों में रहता था। बादशाह बहुत बेजान होके घोड़े से उतरा, उसके पास घुटने टेक दिए, मतलब गिर गया एक तरह से। तो जमींदार ने फटाफट, पानी की लोट थी या कह लो उसके पास पानी का कोई साधन था, तो उसने पानी पिलाया बादशाह को। बादशाह खुश हो गया, ठीक हो गया, सेहत ठीक हुई। कहने लगा तेरे को पता है? जिमीदार कहता क्या? थोड़े जिमीदार पशुओं से हड़ जो होते थोड़े अक्खड़ होते थे। कहता तेरे को पता है मैं राजा हूं? तो राजा का थोड़ा सा एटीट्यूड होता है ना, गुरूर। कहता पता है मैं राजा हूं? जाट जिमीदार कहने लगा होगा, अपने घर में पानी तो मैंने पिलाया है। घड़ी मारते हैं फिर जाट, छोटी हथौड़ी से काम नहीं लेते, बड़े बड़ा। बादशाह चुप हो गया, अभी बात तो सही है, बादशाह तो अपने घर में होगा। और उसको पता ही नहीं था जाट जमींदार को बादशाह क्या बला होती है। मैं तेरा छोटा भाई, कभी तेरे को जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, ये ले मेरी अंगूठी, अपा धर्म के भाई। कहता काहे को जरूरत पड़े, तू कभी जंगल में आए तो आ जाना। बादशाह चला गया कि भाई ये तो सीधा साधा है। अब कुदरत ऐसी हुई, काल पड़ गए, बरसात नहीं हुई। वो याद रही किसान के, वो ज्यों त्यों करते किले के बाहर पहुंचा। अब फटे हाल बेचारा, उन्होंने रोक लिया, भाले आगे अड़ा दिए। उसने अंगूठी दिखाई, भाले खच खुल गए। कहते यार ये है तो काम की चीज। थोड़ा अंदर गया, अंदर राजमहल था, वहां कौन जाने दे। उसने फिर अंगूठी दिखाई, खच साइड पे हो गए। कहता हाँ राजा है तो अच्छा, बड़ा आदमी लगता है। देखा इधर उधर देख रहा है, इतना सुंदर सब कुछ। और घुसता गया अंदर, जहां रोके वो दिखा दे। अब राजा के कक्ष के पास चला गया वो तो। कहता मैंने तो अंदर जाना है। कहते क्यों? कहते राजा से मिलना है यार। क्यों क्या? ये देखो अंगूठी। वो दरबान ने इज्जत की कि रुक जाइए हम अभी पूछ के आते। कहता ठीक है। अंदर बादशाह नवाज अता कर रहा था, करने की तैयारी में था। कहता बुला लो। उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे एक सीधा साधा फटे हाल, आपकी ये अंगूठी राजा को याद हो गया। ओ अच्छा, वो किसान आया है। कहते लाओ लाओ उसको लाओ, रोकना मत। किसान आ गया, उसी टाइम नमाज का समय हो गया। तो उसने ऐसे किया जिमीदार को, जिमीदार चुपचाप खड़ गया और बादशाह नवाज अता करने लगा। और मुसलमान भाई नवाज अता करते हैं, लेटते हैं, सजदा करते हैं, फिर ऐसे, और फिर बाद में आमीन कहते हैं। सब कुछ करके
जमींदार कौतूहलवश देखता रहा, ये हो क्या रहा है। उसने बड़े ध्यान से देखा बादशाह को, सब कुछ कर कर आके जब बादशाह हटा तो जमींदार ने पूछा, ये आप क्या कर रहे थे। बादशाह कहने लगा, छोड़, पहले ये बता तू कैसे आया था। कहता, नहीं राजा, तू ये बता तू क्या कर रहा था। कहता, मैं ये अल्लाह का नाम ले रहा था और अपनी रियाय यानी प्रजा के लिए उससे दुआ मांग रहा था कि मेरी प्रजा को सब कुछ देना, प्रजा को खुश रखना। किसान कहने लगा, अच्छा अच्छा कह के कहता, अच्छा, हाथ ऊपर किए, राम राम या सलाम किया और किसान चल दिया वापस। बादशाह कहता, अरे रुक यार, किस लिए आया था। कहता, नहीं आ गया तेरे पास मिलने। कहता, नहीं नहीं नहीं, कोई तो बात है, कुछ लेने आया था। और फिर घण उठा लिया। जाट जमींदार ऐसे ही होते हैं, मुंह फट। उस टाइम, आज नहीं, आज तो ट्रैक्टरों से काम लेते हैं। आज वाले ये ना सोच लेना हम निकालेंगे तो गुरुजी ने ठप्पा लगाया, नहीं नहीं, आज बात कुछ और है। तो उसने वही भाषा, किसान कहने लगा, आया तो मैं तेरे से लेने था। तो बादशाह कहता, फिर बोल। कहता, मंगते से क्या मांगूं, तू तो खुद मांगता है। अरे जिससे तू मांगता है क्यों ना मैं भी सीधा उससे ही मांग लूं। बात तो सच्ची है, मंगते से क्या मांगना, जो सबको देता है, ओम हरि ईश्वर अल्लाह मालिक राम, क्यों ना उससे मांग लिया जाए। अगर उसको मांग ले तो किसी चीज की कमी रहेगी नहीं जीवन में। तो यही असलियत है। आप छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फला चाहिए। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार कुत्तों के गले में नोटों की माला डाल दी और पीछे से मारा डंडा, और वो कुत्ता तो भागेगा ही। साईं जी, अरे भागो भागो, बड़ी बड़ी बड़ी, लेगी 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 लेगी। और जितने खड़े थे सारे भागे, एक आध रुका, सारे ही भागे। तो साईं जी ने देखा इधर उधर, ताली मारी। कहते, यार वो तो गाली निकालते थे। कहते, बंज भेड़िया सारे दे सारे, माया दे यार, मस्ताने दा एक ही बचा है। सो बात तो सच्ची है। नोट दुगने करवाने के चक्कर में पता नहीं कितनों को कितने बार रगड़ा लगा है। किसी ने नारा लगा दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि सारा घर खोल के रख दो उसके सामने। रहना मस्त ते होना होशियार चाहिदा, ये कलयुग का फार्मूला है सत्संगियों। चाहे कोई हमारी तारीफ गाए, साईं जी की गाए, मस्ताना जी परमपिता जी की गाए, तारीफ सुन के कहीं खजाना ना खोल के बैठ जाना और वो लूट के आपको बुद्धू बना के चलता बने। ठीक है, गा रहा है तो आप भी साथ गा लो, बस इतना सा है। पर ये थोड़े ना कि उसको घर बैठ के जवाई की तरह पूजा करने लग जाओ। ये हमने कब बोला बताइए? कहीं इससे रगड़े में आ चुके हैं। कोई भी रगड़े में मत आना है, ऐसे रगड़े में, क्योंकि साईं का ये दर है, शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर का। यहां हर चीज सिखाई जाती है। प्यार करो आपस में भाई, प्यार में राम समाया है, प्यार रूप में बैठा घट घट, प्रेम से ही प्रभ पाया है। प्यार तो करना है, बेगर्ज कीजिए, निस्वार्थ कीजिए। पर हमने तो यो देखा है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। एक बुजुर्ग थे, हमसे बड़ा प्यार था, और वो हमसे जब भी मिलते या हम उनके घर जाते, वो हमें ये कहते, देखिए मेरा बेटा मुझे नहीं बुलाता। और कई बार हम उनके घर गए और वो बुजुर्ग कहता, देखना अब आएगा। हमने कहा क्यों? कहता, अब इसको पैसा चाहिए। उसकी पेंशन थी काफी, तो बाकी वही बात होती। तब आके कहता, बापू पैसे चाहिए। कहता, देखिया ये बापू मैनू नहीं कहता, ये नोटा नू बापू कहता। जे मैनू कहता हो तो रोज ही कवे, मैनू तो कहता ही नहीं। सो एक बात तो छोटी सी है, पर आप अपनी जिंदगी में निगाह मार के देखना, बापू ढंग से तभी कहते हैं जब कुछ लेना हो। तब तो प्यार उमड़ उमड़ के पड़ता, ऐसे लगता हो ये मूसलाधार कहां से उमड़ आया। और उनको लगता है सामने वाला तो बुद्धू है, उसको तो अकल ही नहीं, हमें ही अकल है। अरे उम्र सब कुछ सिखा देती है नौजवानों।
उनको पता होता है, वो उस दौर से गुजरे होते हैं, पर वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि आप उनका खून होते हैं। वो जानते तो सब हैं कि आप उनको बुद्धू बनाने चले हो, अब कोई मसला होगा, अब कोई हल करवाना होगा। अदरवाइज आगे पीछे प्यार क्यों नहीं उमड़ता? नहीं उमड़ता। हमने देखा है, हमने अजमाया है लाखों करोड़ों लोगों में। उमड़ता तभी है, वही बुजुर्गों वाली बात, जब कुछ लेना हो। तो इस गर्जी दुनिया में, इस बहुत ही क्या कहें बेहद खुदगर्ज दुनिया में, कोई कोई मालिक का प्यारा है, कोई कोई ऐसा जरूर है जो सबका भला मांगता है, सबका भला करता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता। ऐसे के खजाने कभी खाली नहीं रहा करते, क्योंकि जो मालिक की औलाद की सेवा करता है, मालिक उससे छुपा के कभी कुछ रखता ही नहीं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, वो बिन मांगे ढेर लगा देता है। पर इंसानियत के आशिक तो सत्संगी हैं। हमने जो देखा, शाह सतनाम शाह मस्तान जी के रंग में जो रंगे हैं, खून दान करते हैं, विश्व रिकॉर्ड, आंखें दान करते हैं, वो भी विश्व रिकॉर्ड, बॉडी डोनेट करते हैं, वो भी विश्व रिकॉर्ड। कई कहते हैं गुरुजी ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हैं, आप भी बना लो, हम खून दान करवाते हैं, आप भी करवा दो, सारे संसार का भला हो जाएगा। बड़ी हैरानी होती है बात करने वालों की। हमने वो जिसे कहते हैं हिंजड़ा खुसरा, जिसे हम आश्रम में सुखदुआ समाज कहते हैं, उनके लिए रिट डाल दी और वो ईश्वर की कृपा से उनको थर्ड जेंडर का दर्जा मिल गया। लोगों ने बहुत सराहा, उन बच्चों ने खूब खुशी मनाई, लेकिन कईयों ने कहा यार बाबे ने आपदा वोट बैंक बता लिया। वैश्यों से शादी करवाई, नौजवानों की वैश्यों से शादी, तब भी बोले, कहते लो अब वैश्यों को भी अपने साथ मिला लिया। अरे आप दो चार को मिला के तो दिखाओ। ब्लड डोनेट का रिकॉर्ड नहीं, यहां तो लाखों यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है, 10-15 लाख यूनिट, शायद इससे भी ज्यादा। आप 5-10 हजार यूनिट ही डोनेट करके दिखाओ, मजा आ जाए। कंपटीशन में आओ तो सही, हम तो चाहते हैं करो, क्योंकि ये कंपटीशन हमारे पूरे समाज को, पूरे संसार को बदल के रख देगा। कोई खून की कमी की वजह से नहीं मरेगा, अंधों को आंखें मिलेंगी अगर ऐसा कंपटीशन करोगे तो। हम कब रोकते हैं? करिए तो सही। तो साईं मस्ताना जी, शाह सतनाम जी दाता के ही ये सब रहमो करम है कि आज सत्संगी खड़े खड़े ही ब्लड डोनेट का झट से बाजू निकाल के देते कि अच्छा कोई मर रहा है तो मेरा खून ले लो, पर मरने ना दो। वरना सगे भाइयों को हमने भागते देखा है अपनी आंखों से। सगे भाइयों को, ये 1983, 84, 85 की पता नहीं कौन से सन की बात थी, और हमने देखा था। डॉक्टर ने बोला ब्लड चाहिए, कहते उनका ब्लड मिल गया, उसके भाई का। कहता जी अभी आया वॉशरूम जाके। हम वहीं थे, साथ थे। 3 दिन तक उसको वॉशरूम ही नहीं खाली हुआ, पता नहीं कितना ज्यादा आ रहा था। फिर किसी और का पकड़ के दिलाया, जब दे दिया उसको पता चल गया, क्या कहता ओहो मैं फलाने काम में चुलझ गया, ऐसे क्या शर्म कर। वो हमें देखने लगा, क्योंकि उम्र में वो काफी बड़ा था हमसे। हमने कहा कौन से काम में उलझ गया, सीधा सीधा बोल, तू ब्लड देने से डर रहा था। इधर उधर देखने लगा, कहता एक बूंद महीने च बनती है। पता नहीं ये कहां से सीख लेते हैं। अरे ब्लड डोनेट करो, यहां राम नाम वाले जो ब्लड डोनेट करते हैं, वचन है उनको पहले से बढ़िया 7 दिन में बन जाता है, बल्कि उनके कई रोग कट जाते हैं ब्लड डोनेट करने से। ऐसा हो रहा है, तभी तो यहां उमड़ उमड़ के आती है साध संगत। से ब्लड डोनेट लिया है, कहता पर मैं रोने लगा यहां कि। हमने कहा क्यों? कहता 5 साल का 4 साल का बच्चा आ रहे हैं 4-5, और मेरा कपड़ा पकड़ के रो रहे हैं बुरी तरह से। कहते मैंने कहा बेटा क्या हो गया? आपकी मम्मी गुम हो गई, पापा नहीं मिल रहा, क्या हो गया? कहते नहीं नहीं अंकल वो। ये शाह सतनाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, उनकी शिक्षा का कमाल है। मालिक का नाम हर जगह, हर समय, हर पल होता रहता है।
भागों वाले, नसीबों वाले मालिक के नाम को पकड़ पाते हैं। यानी वो आवाज, अनहद बाणी हर समय हर जगह होती रहती है। उस अनहद बाणी को, धुर की बाणी को, उस हरिरस अमृत आबो हयात को देख सकता है, चख सकता है कोई जो संत पीर फकीरों के वचनों पे अमल करता है। भाग्यशाली होते हैं वो जीव जो संत पीर फकीर की बात को सुन के अपनी जिंदगी में अमल किया करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं और बेगर्ज सेवा हमेशा कमाते रहते हैं। गर्जी प्यार संसार में बहुत है, लेकिन जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं वो मालिक के आशिक होते हैं। एक बार परमपिता परमात्मा से दोस्ती मित्रता जिसने कर ली, जो जिंदगी भर फिर उसे नहीं तोड़ते, उनकी जो पीढ़ियां गुजर गई, बाप दादा परदादा और भी आगे से आगे सैकड़ों पीढ़ियों का, जब वो ओढ़ निभा के जाता है, उद्धार कर जाता है। इसलिए सुमरन मालिक के नाम से अपनी लिप जोड़ के रखो। ज्यों ज्यों आपकी लिप पक्की होती जाएगी, आपका मन आपको तंग करेगा, मनमते लोग तंग करेंगे, काल, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सब आपकी घेराबंदी करेंगे। लेकिन उस लिप को आप अगर पकड़े रखोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये सारे चारों खाने चित चले जाएंगे और आत्मा परमात्मा का मिलन होके रहेगा। पर ये आप पे निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ यकीन वाले हैं, कितना आप में हिम्मत है, कितनी देर आप मन के सामने रुकते हैं, अपने बुरे विचारों से लड़ते हैं। और लड़ने का तरीका संत बताते हैं, सुमरन किया करो, सेवा किया करो। दो तरीके ऐसे हैं जिनसे मन से लड़ा जा सकता है, अपने विचारों पे काबू पाया जा सकता है, और जिसके विचार काबू में हैं वो संसार में सबसे सुखी इंसान है। विचार दौड़ते रहते हैं बेलगाम घोड़े की तरह, ये नहीं करा, वो नहीं किया, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, फलां करना था। आदमी खूबसूरत दिखा, औरत बहक गई, औरत खूबसूरत दिखी, आदमी बहक गया। ये सब माया के रंग हैं। इंसान इन्हीं तानों बानों में, काम वासना में, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में, जीवा के स्वादों में, लोक लाज में, चुगली निंदा में, दूसरों की टांग खिंचाई में सारी जिंदगी गुजार देता है। कब पता ही नहीं चलता है, कब बचपन से जवानी आई, जवानी से अधेड़ अवस्था और अधेड़ से बुजुर्ग अवस्था, कुछ पता ही नहीं चलता। इन्हीं तानों बानों में उलझा हुआ अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। राम का नाम लेना था, अल्लाह का नाम लेना था, उसमें भी दिखावा, उसमें भी ज्यादा ढकोसले आज संसार में बढ़ गए। ईश्वर का नाम लेने के लिए कपड़ों का रंग बदलना या जगह बदलने की जरूरत नहीं होती। जहां भी आप रहते हो, अपने घर में रहो, परिवार में रहो, बस जीवा से, ख्यालों से सुमरन करते रहो। यकीनन उस मालिक की दया में रहमत के लायक बनोगे और अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज हो जाओगे। तो पाखंड से मालिक नहीं मिलता, दिखावे से मालिक नहीं मिलता, किसी के ढोंग ढकोसले से मालिक खुश नहीं होता। मालिक को खुश करना चाहते हो तो अमली जिंदगी अपनाओ, अमल करना सीखो, भले कर्म करना सीखो। अमल करोगे, भले कर्म करोगे, यकीनन उसकी कृपा होगी, यकीनन उसकी दया में रहमत होगी और आप तरक्की के रास्ते पे अग्रसर हो जाएंगे, तरक्की के रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे। और उसकी कृपा दृष्टि ऐसी होगी कि आपका अंत्यकरण साफ होगा, आत्मा बलवान होगी, चेहरे पे नूर होगा और वो तमाम खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की।